हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बच्चे बढ़िया। और गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और अभी रात के बजे हैं 10:30 और मैं अभी जो है अपना कुरियर पार्सल जो मेरा कल निकलेगा उसके एड्रेस वगैरह तैयार कर रही हूँ। और जी हाँ, काफी लेट टाइम हो गया, 10:30 पौने 11 का टाइम है। और अभी मैंने 2-4 ही बनाए थे और बाकी मुझे बज गए थे रात को यही 11:30 के करीब आराम से बज गए थे। और अभी सुबह मॉर्निंग की क्लिप है। जीवांशी को मैंने उठा दिया था। जीवांशी ने बोला था मम्मी सुबह मुझे जल्दी उठा देना, मैं आपकी थोड़ी हेल्प करा दूंगी, जैसे झाड़ू पोछा मैं कर लूंगी, आप अपना अचार का काम कर लेना, क्योंकि आज निकलेंगे पार्सल। आज पार्सल भी जाएंगे, ऊपर से मैं मंडी भी जाऊंगी, अचार भी लेके आऊँ, मतलब सब्जी भी लेके आऊंगी। देखती हूँ किस चीज का अचार लेके आऊँ, किस चीज की सब्जी लेके आऊं जिसका मुझे अचार बनाना है। तो अभी मैं जा रही हूँ मंडी और जीवांशी को मैं उठा के आई हूँ, वो तो जाके देखूंगी कि भाई उठी हुई होगी या सो गई होगी, कुछ पता नहीं है। तो अभी मैं कोई क्लिप नहीं ले पाऊंगी। तो सीधी घर आने के बाद मैंने मतलब कैमरा उठाया, क्योंकि आज थोड़ी तबीयत ठीक सी नहीं थी, इसलिए मैंने रास्ते में कोई क्लिप नहीं ली। तो भाई अभी ये जीवांशी देखो, मैं घर आई जब सोती हुई मिली, मैंने सोचा 1-2 काम किए हुए मिलेगी, ज्यादा नहीं तो झाड़ू तो जरूर निकाल देगी। लेकिन घर आई तो ये महारानी सोई हुई मिली और कह रही थी मम्मी आंख लग गई थी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं भाई, लग गई थी तो अब वही बात है, छोटी है मेरी भी। मैं भी जब मतलब इसके दिनों थी भाई, छोटी थी तो भाई नींद की ऐसे ही थी कि भाई सुबह की नींद अच्छी लगती है, शाम को ये सोते नहीं है। रात को चाहे जगा लो इनको रात को 3 बजे तक, लेकिन सुबह की नींद इनको दोनों को ही अच्छी लगती है। और शिवांश को तो मैं कई बार बोल चुकी हूँ खड़ा हो जा खड़ा हो जा, देखो कैसे घोड़े बेच के सो रहा है। तो भाई मैं मंडी से आ चुकी हूँ और मैं लेके आई हूँ कटहल, लेकिन मेरी हो गई है हालत खराब। वो इसलिए नहीं कि भाई मैं वेट लाई हूँ, नहीं ज्यादा वेट नहीं, सिर्फ 5 किलो कटहल लेके आई हूँ। वो हुआ कुछ यूं कि एक तो मेरे पसीने आ रखे थे, ऊपर से मैं बैठ गई एसी वाली बस में। तो एसी वाली बस में वैसे हालांकि मुझे कभी ऐसे सीएनजी वगैरह चढ़ती नहीं है, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, मैं सीएनजी वाली में जैसे ही मैं बैठी बस में तो मैंने थोड़ा सा तो फोन चला लिया, पता ना उसकी वजह से क्या। तो मेरे को ना ऐसा चक्कर बंद गया कि बस घर मुश्किल से लिया था, वो भी मैंने एक भाई से लिफ्ट ली कि भाई मुझे घर तक छोड़ दो। तो फिर मैं उसकी बाइक पे बैठ के घर तक आई और फिर आने के बाद मेरी जो हालत खराब हुई, मतलब ऐसे मन कुलबुला रहा था, जैसे एकदम से ना उल्टी आएगी, ऐसे वोमिटिंग जैसा मन हो रहा था। तो फिर मैंने जैसे जीवांशी को उठाया तो जीवांशी कह रही थी मम्मी कि फिर क्या करूँ, आपके लिए दवा लाऊं? तो मैंने बोला बेटा ये दवा नहीं, इसमें आप ना मेरे लिए नींबू पानी या कुछ ऐसा बनाओ नमक वाला, जो कि हो सकता है शायद बीपी लो हो, कुछ नहीं कह सकती। तो वही जीवांशी ने ये नींबू पानी बना दिया था मेरे लिए, और मैंने बोला था शिवांश के लिए भी बना देना। वैसे तो ये उठेगा नहीं, कम से कम मैं उठाऊंगी नींबू पानी देके तो उठ जाएगा। तो अभी मेरी बेटी ने मेरे लिए नींबू पानी बनाया, क्योंकि मेरी है हालत खराब। और मैंने शिवांश को भी 2-3 बार बोला बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी हेल्प करा दो, लेकिन ये महाराज नहीं उठा। तो बस ऐसा ही है, मूडी आदमी है ये, अगर इसका मूड होगा ना तो पता नहीं कितना काम करा देगा, लेकिन अगर मूड नहीं है तो नहीं कराएगा। तो अभी मैंने इसको बंदर को उठा के अपनी गोद में बिठा लिया कि चलो मैं ये नींबू पानी पी लो। तो कह रहा मैं चम्मच से पीऊंगा, मैं ऐसे नहीं पीऊंगा। तो मैंने बोला जीवांशी इसको 1 चम्मच ला दे, तो यहीं पास में चम्मच रखी थी, जीवांशी ने वो उठा के ना इसको दे दी। तो ये पिएगा आराम आराम से चम्मच से, और ये गिलास से नहीं पीता है। तो भाई मैंने भी बनवा लिया है पानी, क्या पता इससे ठीक हो जाए, क्योंकि ना मुझे जल्द से जल्द ठीक होना है, क्योंकि आज पार्सल जाएंगे, मुझे जो है पार्सल भेजने हैं। और कुरियर बॉय को मैंने रात को ही फोन कर दिया था कि भाई सुबह में आप आ जाना, क्योंकि कई दिन से पार्सल मतलब ऑर्डर आ रखे हैं। तो देखो हम भले ही चाहे 4 दिन में निकाले 5 दिन में निकाले, लेकिन जिन बंदों ने भाई आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी है वो तो वेट करना शुरू कर देते हैं ना, कि भाई हमने तो पेमेंट कर दिया, अब हमारा आज कल में अचार आ जाएगा। लेकिन उनको तो वेट रहता है अचार के आने का। लेकिन बस वही बात है, 2-4 पार्सल का तो मैं भेजूंगा, तो इसलिए मैं कभी 1 दिन छोड़ के 1 दिन, कभी 2 दिन छोड़ के 1 दिन, इस तरह से 20-25 पार्सल निकाल देती हूँ। तो रोज रोज तो देखो कुरियर बॉय को भी, और फिर रोज रोज ना ही मैं ढंग से उनका एड्रेस वगैरह, इनमें पूरा टाइम लगता है, एड्रेस तैयार करने में, डिब्बे भरने में, फिर उनकी पैकिंग में, ये लगा लो 3 जोटे में काम होता है। तो इसलिए कल रात को मैंने एड्रेस तैयार कर लिए थे, अब उनमें मैं अचार भर लूंगी डिब्बों में, उसके बाद फिर एक साथ सभी में बैठ के मैं पैकिंग करूंगी। तो इस तरह से 3 बार में जाके ये काम होता है। और जो मतलब ऑफलाइन जो अचार होता है ना, उसमें इतनी सरदर्दी नहीं होती, जैसे कि भाई कोई भी आया
उठा के उसको तोल के दे दिया, पैसे ले लिए। ना कोई लिखने की प्रॉब्लम के भाई हमें उसका पार्सल का एड्रेस वगैरह लिखना पड़ेगा, ना ही फिर हमें जो है ये टेंशन रहती है कि भाई कुरियर बॉय लेके जाएगा, ना कोई ये टेंशन रहती है कि कहीं लीकेज ना हो जाए। फिर ये रहता है कि पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो मतलब देखो ऑनलाइन में मैं जानती हूँ कितनी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी भाई जो भाई बहन इतनी दूर से मंगा रहे हैं, कुछ तो भाई मुझे हेल्प करने के लिए, तो कुछ घर का अचार, शुद्ध अचार खाने के लिए, तो इसलिए भाई ये मेहनत कर रहे हैं। मतलब हम मेहनत कर रहे हैं, मैं और मेरे बच्चे। तो भाई जैसे तैसे करके नींबू पानी पी के मैं हो गई हूँ तैयार। देखिए मैं ये तो नहीं कहूंगी मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, लेकिन काम तो देखो भाई करना पड़ेगा। हालत चाहे कैसी भी हो, काम तो रोक नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। आज पार्सल निकालने जरूरी है, क्योंकि जो हफ्ते भर हो गए जिन्होंने बेचारों ने बुकिंग कराए, उनका तो अचार निकालना बनता है ना। तो जिनका कल परसों में आया था उनकी तो फिर भी इतनी दिक्कत नहीं है। तो भैया अचार मैं पहले तो मैंने आते ही कटहल को उबलने के लिए रखने की सोची थी, लेकिन पहले मैंने आते ही नींबू पानी पिया। अभी मैं एक बार अचार बाहर रख दूं, क्योंकि फिर मुझे ऊपर लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि सारे अचार में थोड़ी थोड़ी धूप लगानी जरूरी होती है। तो अभी यहाँ पे धूप आ रखी है, अगर मैं थोड़ा सा लेट करूंगी तो यहाँ से धूप चली जाएगी, फिर मुझे ऊपर लेके जाना पड़ेगा छत पे। और भाई कंटेनर भी सभी डब्बों में है नहीं, कुछ डब्बे टप में है तो कुछ बाल्टियां में है। तो इस तरह से ना सीढ़ियों में गिरने का भी डर रहता है, अगर गिर गई तो नुकसान होगा वो अलग से, और हड्डी टूटेगी वो अलग से। तो इसलिए अभी 1-2 घंटे यहाँ पे धूप रहेगी, तो मैंने सोचा यहीं पे सुखा देती हूँ, सुखा नहीं देती हूँ मतलब धूप लगा देती हूँ। थोड़ा थोड़ा धूप जरूरी होता है अचार में। तो भाई पहले इनको मैं धूप में रख दूं, जब तक इन पे धूप लगेगी तब तक मैं कटहल भी निकाल के और उसको बॉईल होने के लिए रख दूंगी। क्योंकि आज मैं लेके आई 5 किलो कटहल, और भाई मैं अभी 3 किलो लेके आई थी, तो वो तो ऑर्डर में, आज के ऑर्डर में चला जाएगा सारा, लेकिन और भी तो बनाना है ना फिर जो और ऑर्डर आ रखा है। तो आज मैं कटहल ले आई हूँ, अभी उसको धो के सुखा दूंगी, और देखती हूँ उसको कल तक सुखाऊंगी और कल डाल लूंगी उसको, मतलब मसाला उसमें कल ऐड करूंगी। तो अभी हालत मेरी खराब थी तो शिवांश कर रहा है मेरी हेल्प, हालांकि जीवांशी भी कर रही है, क्योंकि देखिए कैमरा बार बार मेरे बस की नहीं है। आज मेरी इतनी तबीयत ठीक नहीं है कि मैं बार बार स्टैंड में कैमरा लगाऊं। तो मैंने बोला बेटा जीवांशी काम तो हम कर लेंगे, आप कैमरा पकड़ लो, क्योंकि देखो बिना ब्लॉग के ना तो मेरा काम चलता है ना आप लोगों का मन लगता है ना। तो आप सबके लिए भी, और भाई मेरा तो आप सब जानते हैं भाई बिना ब्लॉग के पूरा दिन का घर मतलब ज्यादा नहीं तो बच्चों का तो निकल ही जाता है ब्लॉग से, तो इसलिए वो भी जरूरी है। तो अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ आज इसी वजह से कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से पार्सल जाने थे, तो मेरा व्लॉग भी थोड़ा सा लेट हो गया है। तो भाई ये मैं दूध लेके आई थी, क्योंकि दूध मैंने कुछ दिन के लिए हटा दिया है, क्योंकि ना मुझे दूध थोड़ा सा समझ नहीं आया। अब ज्यादा खुल के तो मैं क्या ही कहूँ, पर मैंने बोला भी भैया मुझे दूध थोड़ा समझ में कम आ रहा है, आप देखो थोड़ा सा, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं। फिर मैंने सोचा चलो कुछ दिन रहने देती हूँ, उसके बाद देखती हूँ यहाँ आसपास अगर मेरी स्कूटी आ जाती है ना, 2-4 दिन में मेरी स्कूटी आ जाएगी, उसके बाद तो ये है कि मैं भैंस का यहाँ से जाके पता कर लूंगी, तो भाग के स्कूटी पे ले भी आऊंगी दूध, फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तो पैदल के इतने चक्कर कट जाते हैं, तो उधर से दूध भी लाना हो जाएगा, साथ में पानी भी हो जाएगा, पानी भी ले आया करूंगी। तो भाई अभी तो मैं थैली लेके आई हूँ, इसी में से इनका मैंगो शेक, बनाना शेक जो पियेंगे वो बना दूंगी। तो अभी मैंने जो कटहल था उसको बड़े भगोने में डाल दिया है उबलने के लिए, वो उबलेगा तब तक ये है कि मैं कुछ पार्सल अपने तैयार कर लूंगी, उबलेगा तब तक फिर उसको धूप में भी सुखाना है। और भाई एक दिन में तो कोई भी अचार तैयार नहीं होता है, एक अचार में मसाला ऐड करने मतलब सुखाने से लेके, कट करने से लेके, सुखाने से लेके और मसाला ऐड करने तक कम से कम 3 से 4 दिन लग जाते हैं ढंग से। उसके बाद तो बस ये है खाली उसको उल्टा पलटी करना पड़ता है, लेकिन एक मसाला वसाला ऐड करने में, उसको धूप दिखाने में ये बहुत मेहनत लगती है भाई। तो देखो अभी भी मैं धीरे धीरे सारे अचार मैंने बाहर रख दिए हैं, और भाई आज बच्चे मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं। देखो बीच बीच में बच्चे किचन के बर्तन वगैरह भी वॉश कर रहे हैं, साथ में मेरी वीडियो भी शूट करवा रहे हैं। और मैंने जैसे बताया कि बेटा सबसे पहले मेरे लिए और कोई जरूरी काम नहीं है, एक तो वीडियो जो कि भाई साथ साथ बन रही है, दूसरा है अचार के पार्सल तैयार करने, बाकी काम तो होता रहेगा। शाम तक पूरा दिन घर में ही रहना है, कहाँ जाना है। तो जीवांशी कह रही थी मम्मी आप अपना पार्सल रेडी कर लो, अचार वचार डालो, तब तक मैं उस रूम को ठीक कर देती हूँ। तो देखो जीवांशी तो लग रही है यहाँ पे अपने चादर वगैरह इकट्ठी करने, मतलब तय वगैरह करने,
और शिवांश को देखो खेल रहा है गुड्डों से। लेकिन शिवांश ने भी भाई अपनी तरफ से कोई मेहनत करने में कसर नहीं छोड़ दी है, इसने भी पूरी हेल्प की है। सारे अचार के डब्बे इसी ने बाहर रखवाए हैं। तो ये है कि भाई ज़्यादा ठीक तो नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर हाँ पहले से नींबू पानी पीने के बाद थोड़ा सा ये है कि ठीक हूँ, ज़्यादा नहीं कहूँगी। तो भैया अभी तक आप लोगों ने बच्चों का प्यार देखा होगा, इनकी मेहनत देखी होगी, ये जो जितनी मेरी हेल्प करते वो सब देखा होगा। आज आप इनकी चुपचाप से लड़ाई भी देख लो। अभी मैं तो अचार पैक कर रही हूँ, ये तो वीडियो शूट हो रही थी तो मैंने देख लिया दोनों का झगड़ा, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता किसकी क्या शरारत रहती है। तो देखो ये शिवांश को देख लो, ये मानता तो है नहीं, कितनी शरारत करता है, फिर ये कसर छोड़ती नहीं है। तो देखो कैसे चटापटी हो रही है। मुझे आवाज़ आ रही थी, मैं डांट भी रही थी बीच बीच में, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना घमासान युद्ध हो रहा है। तो यहाँ पे ये महाशय देखिए दरवाजा किस लिए बंद कर रहा है, ताकि कैमरे में कैप्चर ना हो। कितना चालाक है। तो भाई फिर इनकी आवाज़ आई, जब मैंने इनको डांटा भी समझाया भी, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और ये जो कटहल के बड़े टुकड़े थे इनको मैंने सोचा पहले ही छोटा कर दूँ, ताकि भाई कम से कम गैस फूके, मतलब गैस भी तो जलती है ना उबालने में। तो मैंने सोचा इनको पहले ही छोटा कर देती हूँ ताकि ये जल्दी से थोड़ा सा गल जाए। तो अभी मैं इनको कट करके उबलने के लिए रख दूंगी और इसको 70% उबाल दूंगी, ताकि ये जल्दी से जल्दी बनके तैयार हो जाए, क्योंकि कटहल को गलने में भी टाइम लगता है। वैसे इतना नहीं गलता ये मसाला ऐड करने के बाद, लेकिन जब इसमें हम उबाल देते हैं ना तो इसी से थोड़ा सा जल्दी गलता है। तो अब इसमें मैंने 1 चमचा जो होता है ना सब्जी वाला, उससे थोड़ा सा कम नमक डाल दिया है। मतलब आप कहेंगे कि आधी मुट्ठी, तो इतना नमक मैंने इसमें डाल दिया ताकि ये गल जाए और इसमें थोड़ा सा नमकीन टेस्ट हो जाए, क्योंकि कटहल में और कोई टेस्ट होता नहीं है। तो जो हम मसाला ऐड करेंगे उसी का टेस्ट बनाया जाएगा। और थोड़ा सा तेल और थोड़ी सी 1 चोटी हल्दी ये मैंने डाली है, ताकि कालापन ना आए इसमें। अभी मैं इनको बॉईल होने के लिए रख दूंगी और तब तक मैं अपने अचार के डब्बे वगैरह भर लूँगी। बाकी सर में अभी आराम नहीं है उतना जितना कि होना चाहिए, फिर भी भाई देखो काम तो करना पड़ता है। यहाँ पे मैं अपना जो है अचार पैक कर रही थी, तभी मैं किचन में आई खाना बनाने के लिए। तो मैंने देखा शिवांश धो रहा है बर्तन, और मैंने मना किया तो कह रहा है कि मम्मी आज मैं ही बर्तन धोऊंगा, आज दीदी नहीं धोएगी, दीदी पोछा लगा लेगी, मैं बर्तन धोऊंगा, आप हमारे लिए खाना बना दो। तो भैया आज सब्जी बनाने की तो हालत नहीं है कि मैं कुछ सब्जी में या कुछ ऐसा बना लूँ। तो रोटी बनाऊंगी, साथ में ये आम रखा है, इनमें से आम कट करके आम के साथ खा लेंगे, कुछ अचार ले लेंगे खट्टा मीठा नींबू का। तो बच्चे भी खुश हैं, वैसे कह रहे थे कि हाँ मम्मी हम आम के साथ खा लेंगे, खा लेते हैं ये। तो भैया आज थोड़ी सी हालत ख़राब, इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि मेरे बच्चे मेरी कितनी हेल्प कर रहे हैं। एक तरह से जैसे माँ बाप करते हैं बच्चों की, इस तरह से आज मेरे बच्चे मुझे संभाल रहे हैं। जीवांशी ने नींबू पानी बना के दिया, शिवांश बर्तन धो रहा है, जीवांशी पोछा भी लगा रही है। तो इस तरह से मेरी काफ़ी हेल्प हो गई है और मुझे ना बहुत अच्छा प्यारा लग रहा है। ये टाइम लगा रहा है, पानी भी वेस्ट कर रहा है, साबुन भी, पर ये है कि कम से कम इसमें ये तो रहम रहेगा कि भाई मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो चलो मैं थोड़ा सा काम करा देता हूँ मम्मी के साथ में। तो शिवांश ने मेरी काफ़ी हेल्प की है। ये अभी मैं मैंगो छील के रख देती हूँ आधा आधा दोनों को, और ये एक एक दो दो रोटी इसी के साथ खा लेंगे। और कुछ भाई मैं 1-2 रोटी बना के एक्स्ट्रा रख देती हूँ, बच्चे दिन में, क्योंकि अब बड़ा दिन होता है भाई और छुट्टियां चल रही हैं तो खेलते हैं कूदते हैं, भूख तो लगती है, तो 3-4 बजे भी मांग लेते हैं। तो बस भाई लग रही हूँ धीरे धीरे अपने काम में। और आप लोगों को एक बात बता दूं कि अभी जब मैं पार्सल रेडी करके, देखिए जल्दबाजी में मैंने 15 पार्सल पैक किए हैं, हालांकि मेरे 6-7 पार्सल रह भी गए, क्योंकि जो कुरियर बॉय थे वो भाई आ गए थे थोड़ा सा जल्दी ही, तो अभी वो लेट हो रहे थे आने के बाद, तो मैंने सिर्फ 15 ही पार्सल पैक करके भेज पाई। बाकी के 5-6 पार्सल जो रह गए उनको नेक्स्ट टाइम दूंगी, मतलब परसों फिर से पार्सल निकालूंगी परसों, तो परसों वाले में चले जाएंगे। और भाई जब मैं पार्सल लेके जा रही थी ना तो सीढ़ियों में मेरा पैर ऐसे 2 सीढ़ियों से तीसरी सीढ़ी पे जाके रुका, जिसकी वजह से मेरे पैर में जो आगे की तरफ हमारे, तो यहाँ कोई देखो टकना बोल देता है, कोई गट्टा बोल देता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी भी पेन है। पर भाई क्या करें, मजबूरी है, काम नहीं छोड़ सकते कुछ भी, ना घर का छोड़ सकते हैं ना अपना जो बिजनेस है उसका छोड़ सकते हैं।
काम तो सारा ही करना पड़ेगा। तो इधर जीवांशी लगा रही है पोछा, ये भी मेरी एक तरह से बहुत बड़ी हेल्प है, क्योंकि देखो वैसे तो एक टाइम ना भी लगे पोछा, तबीयत ठीक नहीं है तो रह जाए, लेकिन जो खाने पीने वाला कमरा है जहाँ पे बच्चे खाते पीते हैं उसी में सोना हो गया तो चींटी वगैरह, कल रात को भी चादर पे 1-2 चींटियां दिखाई दी थी, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि ना ये शिवांश कहीं भी मीठा खाता है वहीं पे गिराता जरूर है। इसलिए मैंने बोला कि बेटा इस एक रूम में पोछा लगा दो, बाकी तो मेरी तबीयत ठीक होगी ना मैं तब लगा लूंगी। तो अभी मैंने शिवांश को सिर्फ इतना बोला था, आप लोग सोचोगे सारा काम बच्चों से करा रहे हैं, नहीं, मैंने शिवांश को बोला था बेटा 3 बाल्टी पानी भर दो ताकि मैं कूलर में डाल दूं। लेकिन ये है ना, जब मैंने बताया ना नहीं करेगा, इतने नहीं करेगा, जब ये करता है ना तो मतलब फिर ये किसी की मानता नहीं है। तो यहाँ पे मैं खाना खा रही थी, मैंने बोला था बेटा जब तक मैं खाना खाती हूँ आप सिर्फ 3 बाल्टी भर दो, मैं कूलर में डाल दूंगी। लेकिन ये महाशय आधी बाल्टी ले जाके डालने लग गया। फिर मैंने सोचा चलो कुछ तो कर रहा है, करने दो, क्योंकि ये जल्दी से ना काम करके खुश नहीं रहता है, मूडी आदमी है, मूड के हिसाब से काम करता है। तो देखिए यहाँ पे ये स्वेलिंग है ना, ये थोड़ी सी मेरे चोट लग गई आज, तो देखती हूँ इस पे मूव लगाऊं या क्या, दर्द तो है ही। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।